वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनका अगला एक्शन, उनके थॉट्स, अचानक वो इस रिलेशन में आगे क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड रीडिंग में और आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं। बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं। जिनको ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम आती है वो वीडियो को पॉज कर दें और तीनों पर अपना ध्यान लगाएं। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता है आप उसी को सुने। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन काफ़ी लोगों ने चुना है उस इंसान के बारे में जानने के लिए जो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि कभी तो हाईली रोमांटिक हैं, कनेक्टेड फील करवाते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, टाइम निकालते हैं, और कभी ना उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है। तो यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उनका पर्सन प्यार तो करता है, लेकिन प्यार में इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे मैच करे उसी पे ध्यान दीजिए। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर कल सुबह 9 बजे से परसों रात 12 बजे के बीच में ईश्वर के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ अपने कनेक्शन में एक नया चेंज, एक नई होप, एक नया ट्रांजिशन फील करने वाले हैं। उन्हें आज से पहले भगवान के साथ जो कनेक्शन इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा था। हो सकता है कभी उन्होंने आपको बोला हो कि मैं ज़्यादा भगवान में मानता नहीं हूँ, लेकिन डिवाइन एनर्जी में, सुप्रीम पावर में या किसी हायर फोर्स में मेरा बिलीव है। पर आपके रिलेशन ने ना इस इंसान की सोच पे असर डाला है। इनके कार्ड्स मेरे सामने इनके पास्ट को दिखा रहे हैं कि पहले इस इंसान को जीवन में ऐसे लोग मिले हैं जो इनका सिर्फ टाइम पास कर रहे थे या ये उनके साथ टाइम पास कर रहे थे। आपको मिलने के बाद इनको प्यार में जो भरोसा टूटा हुआ था, धोखेबाज लोग मिले पहले, किसी वजह से इन्होंने उनको धोखा दिया, या इन दोनों का रिलेशन आपसे पहले किसी कारणवश टूट गया था, तो इन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं होगा। लेकिन आपके मिलने के बाद सारी कहानी बदल गई। आपके आने के बाद इनके जीवन में उम्मीद जगी, इन्हें अच्छा लगने लगा आपके साथ। इन्होंने अपने जीवन में भी बदलाव नोटिस किए। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और पर्सन आपको याद बहुत करते हैं। जब भी कोई कपल देखते हैं अपने आसपास, उनको एक चिढ़ मचनी शुरू हो जाती है। जलते हैं ये लोगों का रिलेशन देखकर। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है मुझे बताना पड़ेगा। आपका पर्सन ना थोड़ा ईर्ष्या रखने वाला इंसान है, जलने वाला इंसान है। स्पेशली ये लोगों के रिलेशन से, कि वो कितना खुश रहते हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, लोगों के रिलेशन कितनी जल्दी सक्सेसफुली मैरिज में बदल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो इस इंसान को ना समझना पड़ेगा कि कई बार गलतियां सामने वाले में नहीं होती, हमारे अंदर होती हैं। हमें उन गलतियों को समझना पड़ता है, उन गलतियों से सीखना पड़ता है और डील करने की जो एनर्जी है उसको कायम रखना होता है। ऐसा नहीं
कि कुछ दिन हम अच्छा सोच रहे हैं किसी के लिए और कुछ दिन हम उसे ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक इस इंसान को दुखी दुखी फीलिंग है प्यार के बारे में सोचकर, और अपने अंदर भी ये इंसान एंजाइटी, पास्ट को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं, ये एंजल नंबर लग रहे हैं मुझे। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमें सो एंड सो नंबर बहुत दिखता है। कुछ लोगों को पार्टनर का बर्थ नंबर दिखता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन एक फीलिंग ज़रूर आती रहती है कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो भी मुझे भूल तो पाएगा नहीं। तो आप लोग 5D कनेक्शन बहुत मज़बूत तरीके से महसूस करते हो और ये आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो सकता है। ये रिश्ते ऐसे होते हैं गाइस, जिन्हें मिलकर पहले दिन से ही हमें ऐसा लगने लगता है कि अभी तो मिले हैं लेकिन प्यार इतनी जल्दी इतना गहरा कैसे हो गया। ऐसे वाले रिलेशन या तो कार्मिक होते हैं या पास्ट लाइफ के सोलमेट होते हैं। देन यहाँ पे ना जो एंजल नंबर्स हैं वो इस इंसान को कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे के बीच में कहीं भी नज़र आ सकते हैं। उनको भी आ सकते हैं और आपको भी आ सकते हैं। पहला तो नंबर निकला है 888 786 222 1111, और कुछ लोगों को अकेला नंबर 11 भी दिखता होगा, 8 भी दिखता होगा, नंबर 6 भी दिखता होगा, 777 भी दिखता होगा, 369 भी नज़र आता होगा। ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ना आपको ज़्यादा फैंटेसाइज करते हुए भी मुझे फील हो रहे हैं। कल सुबह 9 बजे के बाद उनकी एनर्जी ना एकदम से बदल रही है, जैसे कि उन्होंने सुबह कुछ और सोचा है, दोपहर को उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है, और शाम आते आते उन्हें लग रहा है कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, चलो मैं इसका सोशल मीडिया देख लेता हूँ, या मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, या मैं इसका कोई पुराना मैसेज जो मैंने फ़ोन में सेव किया हुआ है उसको देख लेता हूँ। कुछ लोगों ने तो आपकी पिक्चर्स, आपके ऑडियो नोट्स, वॉइस मैसेजेस, आपके कोई वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट ऐसा भी संभाल कर रखा हुआ है, उसे भी ये देख सकते हैं। ये मुझे ना एक हिडन पर्सनालिटी लग रहे हैं, ये एक छुपा रुस्तम इंसान है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी चल रही है ना, अगर आपको पता भी है कि ये उससे भी बात करते हैं, मेरी तरफ भी इंटरेस्टेड हैं, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी कार्मिक साइकिल्स के साथ डील करने में कॉन्शियस नहीं है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ इनको कहाँ ले जाना चाहती है और ये कहाँ रुके हुए हैं। तो ये एनर्जी इनकी ना अभी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी बदल जाएगी। वो आने वाला टाइम क्या है, चाहे वो आने वाले 2 दिन हो, 2 हफ्ते हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, वो सबके लिए अलग से रेजोनेट करेगा। यहाँ पे राशियाँ बता दूँ तो सारी आई हैं, और कुछ लोग ना कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक अगर इनके साथ कांटेक्ट खुद करते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें होने वाली हैं। कुछ ऐसी सेक्सुअल एनर्जी आपको बात करते हुए फील होगी इनकी कि ये आपसे थोड़ा फ्लर्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा मिलने का प्लान बना रहे हैं, और आपके साथ ना थोड़ा जो कपल्स में डर्टी टॉक, नॉटी बातें होती हैं, उस तरह की बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, जो
आपको मैंने बताई। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक दे दो, कमेंट में ट्रू लव लिखो, 369 एंजल नंबर लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो कल सुबह 9 बजे से परसों रात के 12 बजे तक एनर्जीज क्या हैं? काफ़ी एक्साइटमेंट है पार्टनर में, हाई एनर्जी है, खुश हैं और मस्ती करने के मूड में है। बट अभी रीडिंग तो शुरू हुई है, आगे देखते हैं कार्ड्स में क्या निकलता है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो शुरू का 1-2 मिनट का वीडियो सुनते हैं और फिर तुरंत माइंड बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा आया है तो पूरी रीडिंग ऐसी होगी। ऐसा नहीं होता। टैरो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरी मिस्टीरियस टूल है गाइडेंस का। एनर्जी क्या निकलती है, सिचुएशन कौन से कार्ड में कब आ जाती है। कई बार तो पूरी रीडिंग ऐसी चल रही होती है और लास्ट में एक ऐसा कार्ड आ जाता है जिसको देखकर मुझे भी हैरानी होती है कि अच्छा आगे ये होने वाला है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन बिजी हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है या फिर किसी लंबी दूरी की यात्रा पे आगे आने वाले हफ्तों में जाने का प्लान बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी है और कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के शहर में हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। बात भी कर रहे हैं तो नपी तुली बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ना अकड़ है इसमें। ये जो भी बंदा है या बंदी है, इसमें एटीट्यूड है, ईगो है। गलत नहीं है, हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि यार उसमें तो बहुत घमंड है, वो तो अच्छा नहीं है। होने दो घमंड, हम अपने आप में खुश रहने चाहिए। उसे घमंड है, हो सकता है उसको लगता हो कि दूसरा इंसान उसके लेवल का नहीं है, लेकिन घमंड जब ज़्यादा सर पे चढ़ जाता है तो भगवान उसको ना एक दिन ज़मीन पर ला ही देते हैं। अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर के हैं जिनको ना अपने पुरानी गलतियाँ कल सुबह 9 बजे के बाद से लेकर परसों रात 12 बजे के बीच में रियलाइज़ होनी शुरू हो जाएंगी। वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे, ध्यान एकदम आप पर आकर रुक जाएगा। पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है, लोनलीनेस है, डार्कनेस है, बट अपने एटीट्यूड में वही अक्खड़पन है, वही स्टबर्ननेस है, वही रिजिडिटी है। तो काम पर ऐसा दिखाएंगे कि बहुत जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत रिस्क टेकर हैं, बोल्ड हैं, लेकिन अंदर से तो ये इंसान टूटा हुआ है। इनकी हालत मुझे दिख रही है। ये भी हो सकता है कि अगर ये अल्कोहल, लिकर, हुक्का, किसी तरह का ड्रग सब्सटेंस यूज़ करना, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं गम को भुलाने के लिए, दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए। फिर अगला कार्ड आता है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि रीयूनियन हो जाए। अगर ये फीमेल है तो ये अपनी ब्यूटी पर घमंड करती है और इसको ना कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसको चाहने वाले बहुत हैं, इसे पसंद करने वाले बहुत हैं, इसीलिए ये एक्शन नहीं लेती। और अगर ये मेल पर्सन है आपके पार्टनर, इन्हें लगता है कि इनके पास पैसा इतना है, स्टेटस ऐसा है, या इनके पास लुक्स हैं, पर्सनालिटी है, बॉडी वगैरह ऐसी बनाई हुई है जिसको देखकर लड़कियां इन पे मरती हैं, या इनको अटेंशन फीमेल से बहुत मिलती है। और अगर ये थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ तो भी इनको अपने ऊपर घमंड है। तो अभी ये घमंड इनका टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चलकर यही इंसान आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेंगे? खुद ही आ रहे हैं, खुद ही बात करेंगे आपसे। आपको ना वो एनर्जी कुछ दिन पहले ही फील होने लग पड़ेगी। कुछ ऐसे साइन वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे कि पर्सन याद कर रहे हैं, तो उनका नाम का लेटर, उनका कोई
कहा हुआ शब्द बार बार दिमाग में चल रहा है, या उन्होंने कभी आपको कुछ बताया था, तो वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने रैंडमली आ रही हैं। तो उस टाइम जब ये चीज़ें आपको दिखती हैं, फील होती है, ये कंफर्म होता है कि वो पर्सन आपको उन दिनों याद कर रहा है। ये कंफर्म है, ये नहीं कि अगर आपको वो साइन उसी टाइम दिखा है। जैसे कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर ना फिक्स हो जाते हैं कि अच्छा मुझे पार्टनर के नाम का लेटर दिखा है तो अभी मेरे पार्टनर मुझे याद कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको उसी सेकंड याद किया है, हो सकता है वो सुबह से आपको याद कर रहे हैं, या पिछले 2-3 दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। ये एनर्जी इस तरह भी काम करती है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके कारण अपनी लाइफ के पर्पस के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, इनको कुछ ट्रिगर हुआ है। अगर ये बोल्ड नहीं थे तो ये आपके कारण बोल्ड हो गए हैं। अगर इन्हें रिस्क लेने में डर लगता था तो शायद आपने उनको इतनी हिम्मत दी है, या आपके जीवन के बारे में जब उन्होंने देखा, सोचा, तो वो खुद भी वैसे बन रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि जब क्लास में हमें टीचर बोलते हैं ना कि बेटा अच्छे काम करो, जब तुम स्कूल छोड़कर आगे कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें कॉलेज में सब पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि तुमने स्कूल कहाँ से पास आउट किया है, क्योंकि वो चीज़ें पता देती हैं इंसान के पर्सनालिटी का, इंसान के एजुकेशन लेवल का, उसके एटीट्यूड का, कि आप कौन से स्कूल से पढ़कर आए हो। ये क्वेश्चन सबसे पहला होता है। कोई ये नहीं कहता कि आपके कितने नंबर आए थे स्कूल में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आपने 10th या 12th कौन से स्कूल से किया है। तो वो आपका लेवल चेक करते हैं, क्योंकि हर स्कूल का एक लेवल होता है, एक रेपुटेशन बनी होती है। उसके बाद आता है कि आपके कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड्स आए। आपके पर्सन ना जो सोच रहे हैं वो रोमांटिक तो सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ये रीडिंग ना एक तरफ से मोटिवेशन दे रही है। मुझे ऐसे ऐसे कार्ड्स मिले हैं कि आपने उनके जीवन में जाकर इस इंसान के दिमाग का ढक्कन खोल दिया है। पहले वो प्यार को मानते होंगे कि ठीक है टाइम पास होता है प्यार, बट आपने तो प्यार उनके दिमाग में घुसाने की जो कोशिश की है वो असर दे रही है। अब ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आप उनकी लाइफ में आओगे, और अगर आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल जाएंगे। ये पर्सन उतना ही ट्रिगर हो जाएगा कि अच्छा ये तो एटीट्यूड दिखा रही है, ये तो भाव खा रही है, या ये तो बड़ा नखरा दिखा रहा है, ऐसा क्या मिल गया इसको। ये बातें भी इनके दिल में चल रही हैं, और ये कल सुबह 9 से परसों रात 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी में भी लग रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, मेरा काम है आपको बताना और आपको सतर्क रखना, ठीक है। अपने इनर वर्क को आप करते रहो। कोई भी उपाय कर रहे हो उसको पूरे विश्वास के साथ करो। उपाय कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई इजी या टफ उपाय नहीं होता। अगर हमें लाइफ में रिजल्ट चाहिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ता है। आप अगर इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको टाइम बताती हूँ कि अभी तुरंत मत करना। मिनिमम आपको 5 दिनों का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप कांटेक्ट करो तो ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी ट्रिगर हो रही है और हो सकता है कि सच ना बताकर बल्कि झूठ बोलकर आपके रिश्ते में ये दोबारा आ जाए। तो कुछ लोगों के पर्सन माइंड गेम खेल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी पे काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी वीडियोस में उन्हें आप ज़रूर सुनिए। आपको डेफिनेटली वो एनर्जी, वो सिनेरियोस पता लगेंगे जिसको लेकर आप यूनिवर्स से जवाब मांगते हो कि प्लीज़ मुझे मदद करो, रास्ता दिखाओ।
बाकी आज की रीडिंग में तो यही सब निकल कर आया है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं कल सुबह 9 बजे के बाद से परसों रात 12 बजे के बीच में। बात करेंगे तो ज़्यादा ऐसी बात नहीं करेंगे जो बहुत सीरियस हो, मुझे लग रहा है थोड़ी कैजुअल बात कर सकते हैं लेकिन रोमांटिक अंदाज में। ये थी आपके पर्सन की रीडिंग गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है सब वाले ऑप्शन में कि कुछ लोगों का पर्सन से ना ब्रेकअप भी हुआ है, जिनका तो ब्रेकअप हुआ है और जो लोग परेशान हैं कि पर्सन ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन उसके साथ इनका कनेक्शन इतना सुपर स्ट्रॉन्ग या इतना सीरियस नहीं लग रहा। अगर आप रीच आउट करते हो तो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। तो आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में लिखो ट्रू लव 369, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड मिले हैं। कुछ लोगों को स्पिरिट एनिमल्स का अगर नहीं पता तो वो भी बता देती हूँ, क्योंकि स्पिरिट एनिमल्स भी निकले हैं। और यहाँ पर मुझे बड़े ही मैजिकल एनर्जी और कुछ ऐसे मैजिकल सी एनर्जी आगे आपके जीवन में होने वाली है, उस तरह की फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है, इंट्यूटिव फीलिंग है। मैं साइकिक भी हूँ गाइस और एक इंट्यूटिव टारो रीडर भी हूँ। मैं एनर्जीज को सेंस कर पाती हूँ। मुझे इस वाले ऑप्शन से ना अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर ली है। ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत अलग, बहुत हाई एनर्जी फील करवा रहा है इस टाइम। और ये वाला ऑप्शन ना उन लोगों का भी हो सकता है जिन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा धोखे खाए हैं, सबसे ज़्यादा। ज़रूरी नहीं प्यार में, किसी से भी, दोस्तों से या अपने घर में ही पार्शियलिटी देखी है अपने। वो होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि हमारे मम्मी डैडी ज़्यादा छोटे भाई बहनों को प्यार करते हैं, हमें नहीं उतना प्यार करते। या वाकई ऐसा कुछ लोगों के जीवन में होता है कि उनका चाइल्डहुड बहुत टफ गुजरता है। बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इट विल रेजोनेट फॉर एवरीवन। कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ कुछ किसी और सुनने वाले की एनर्जी होगी। और कुछ लोगों को तो बहुत धोखा मिला है गाइस, प्यार में ही मिला है। आपके 1 या 2 रिलेशन पहले टूटे होंगे जो सीरियस होंगे, या फिर कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज भी ब्रेक हुई है, कोई रिश्ता टूटा है। उसके बाद इस इंसान से आपको जीवन में दोबारा उम्मीद जगी थी, दोबारा प्यार का भरोसा दिलाया गया। पर आज आप उस इंसान के लिए एक बहुत डबल माइंड वाली एनर्जी के साथ रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपको जो भरोसा इन्होंने दिलाया था कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा या तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा, तुम अपने पुराने टूटे रिश्तों के बारे में भूल जाओगे। आज आप इन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कुछ लोगों को ये पर्सन काफ़ी सालों से जानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं, जिनसे आपका जो सेपरेशन चल रहा है या फिर आपको लगता है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। कर्मा का कार्ड है, कार्मिक पार्टनर है आपके। ये भी हो सकता है ये पर्सन अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं कि प्यार उनके किस्मत में नहीं है। अब वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ये 2 दिन उनको अंदर ही अंदर खाए जाएंगे, क्योंकि 9 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक ऑलमोस्ट 2 दिन ही होते हैं।
पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने कोई कीमती चीज़ अपने हाथों से निकाल दी या गुम हो गई। उन्होंने ख्याल नहीं रखा आपका, उन्होंने आपके प्यार को प्यार की तरह समझा ही नहीं। शायद इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत ही हल्के में ले लिया कि ये तो मेरे पीछे पागल है तो ये पागल ही रहेगी। मैं जो भी करूं, थर्ड पार्टी में जाऊं, फोर पार्टी में जाऊं, फिफ्थ पार्टी में जाऊं, झूठ बोलूं, बातें छुपाऊं, राज रखूं, सामने वाले को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। उन्हें ना अपने ऊपर कभी भी पछतावा नहीं हो रहा था, कभी भी उन्होंने अपने दिल में वो गहराई से एहसास ही नहीं किया। ऊपर ऊपर से सॉरी बोलते होंगे लेकिन दोबारा वही गलतियां करते होंगे। कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात के 12 बजे तक ये इंसान अंदर से रोएगा, अंदर से। इस पर्सन का कोई नुकसान भी होने वाला है, पैसों का नुकसान, कोई हेल्थ इशू, घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए या इनका काम उतना अच्छे से ना चले, ये अभी इनके साथ अगले आने वाले टाइम में होने वाला है। मैं यहाँ किसी के पर्सन को नीचा नहीं दिखा रही, ना कोई शेडी कमेंट कर रही हूँ, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं बता रही। जो रियलिटी मुझे टैरो में फील हो रही है, जो दिख रहा है, मैं वही बता रही हूँ। मेरा कभी भी मकसद नहीं होता कि किसी को हम नीचा दिखाएं, किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल शब्दों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं। जितना हो सके मैं अपनी रीडिंग्स को रॉ, अनफिल्टर, बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखना चाहती हूँ। पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लव उन्हें आपने बहुत किया है, वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, इस इंसान को पछतावा है। पर इसी रीडिंग में कुछ अलग कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। अब आपको सुन के भी हैरानी हो रही होगी। ये पर्सन अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ये पर्सन अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ये पर्सन थर्ड पार्टी में बिजी हैं, ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी और हायर कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो ये मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी हैं। भोग विलास, ऐशो आराम, एंटरटेनमेंट, फन, जॉय, पार्टी, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग, जहाँ इनको सुकून मिलता है, जहाँ इनका मन खुश होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें ये करने वाले हैं। सो आपको देखना है कि कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है। यहाँ ना काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चैनल्स पे जाके टैरो रीडिंग्स को सुनते हैं। गलत नहीं है, जितना सुनना है सुनो, लेकिन सुनने के बाद ना कंफ्यूज नहीं होना कि उस टैरो रीडर ने ये बोला, इस वाले ने ये बोला, पिछले वाला ये बोल रहा था, वो वाला ये कह रहा था। सबको मिक्स मैच नहीं करना, क्योंकि टैरो रीडर की अपनी एनर्जी भी होती है। और ये तो सारे जितने भी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, ये जनरल गाइडेंस है। यहाँ पे कभी भी 100%, मुझे अपना पता है, मैं बाकियों की बात नहीं करती, मैं कभी भी किसी को 100% नहीं कहती कि मेरी रीडिंग सुनोगे तो अगले दिन ही पार्टनर शादी कर लेंगे, नहीं। क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती नहीं, आपके जीवन के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी डेस्टिनी है, आपके कर्मास हैं, उसे मैंने टैरो में पर्सनली देखा नहीं है। तो कंसल्टेशंस आर ऑलवेज ओपन, इसीलिए कहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग ऑनलाइन टैरो रीडिंग से बहुत डिफरेंट होती है। अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वो लाइफ के किसी पड़ाव में आकर अटक गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ से बाहर निकलें, क्या उपाय करें, या उपाय करके थक गए हो, तो कंसल्टेशन लेकर कुछ ऐसे इजी गाइडेंस के साथ साथ स्पेल करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हो, उपाय ले सकते हो, जिससे आपके रुके हुए काम बन जाएं, जिससे प्यार करते हो उनसे शादी हो जाए, कोई थर्ड पार्टी में गया हुआ है वो वापस आ जाए। और अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उस केस में तो 100% ये कहा जा सकता है
कि बिना कंसल्टेशन लिए, किसी की प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं हो सकता। और वो मुझे इन पर लग भी रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर पे डार्क एनर्जीज हैं, या इनको ऐसा मैनिपुलेट किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है कि ये पर्सन लोगों की बातों में आ रहे हैं या उस थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे हैं, जिसके कारण ये आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव 369, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।